अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आप लोगों का बहुत ज़्यादा फीडबैक आते हैं मैसेजेस के हवाले से। कल बड़ी खुशी की बात हुई कि मैं यहाँ पे सियालकोट एक मीटिंग में था, जैसे मैं आपको उस दिन भी बताया, बल्कि अरशद जटोल साहब ने तो एक्सपोज ही कर दिया कि मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो वो प्रोजेक्ट कोरोना की वजह से रुका था, दोबारा से शुरू हुआ है। तो मैं कहने की बात है कि आजकल मैं सदार में काम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कतई तौर पर नहीं है कि मैं अपने बाकी अदारे छोड़ गया हूँ, मैं उनमें भी आता हूँ, टाइम देता हूँ, मगर चूँकि ज़्यादातर मसरूफियत आजकल सदार में। एनी हो, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे इतना ज़्यादा पजीराई देते हैं। मेरे छोटे छोटे से मैसेजेस होते हैं, आप लोग सुनते हैं, मैं हैरान होता हूँ। कई दफ़ा दूसरे शहर से भी जी मैंने आपका मैसेज सुना। अगले दिन सियालकोट में शादी आदमी में गया, उनके GM साहब थे कोई नासर रठौर साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं तो आपका वो मैसेज आते हैं तो वो सुनता हूँ। तो आज का मौजूद है जी, कभी भी आप किसी लिखे पढ़े पे मत जाए। मैं मिर्ज़ा असलम बेग सब जानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। वो 1949 में 1949 में पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद ये फैमिली इंडिया से माइग्रेट करके कराची में आके आबाद हुए। तो जो मिर्ज़ा असलम बेग साहब थे उन्होंने आर्मी में अप्लाई किया। तो आर्मी में जब उनका बाकी टेस्ट सारे क्लियर हो गए, जब मेडिकल टेस्ट आया तो उनकी हार्ट बीटिंग 7वीं या 8वीं वो जो थी हार्ट धड़कन दिल की वो रुक रही थी। तो उन्होंने मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया कि जी आपकी 8वीं या 9वीं धड़कन जो है वो रुक जाती है। तो मिर्ज़ा असलम बेग बड़े मायूस हो गए और वो आके, ये 1949 की बात है, वो आके अपने भाइयों से उन्होंने कहा जी मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। तो उनके भाइयों ने उनका मतलब हिम्मत ना टूटने दी। उन्होंने क्या किया कि जो उस वक्त कराची में जितने भी हार्ट स्पेशलिस्ट थे उनको उन्होंने वो कंसर्न किया, उनसे सर्टिफिकेट बनवाए कि जी इनका दिल प्रॉपर है, ये है, वो है, फलां है, और ये आर्मी में जॉब करने के लिए मेडिकली फ़िट है। वो उन्होंने जब वो पेश किए वहाँ पे जहाँ पे सिलेक्शन होनी थी आर्मी में मिर्ज़ा असलम बेग साहब ने, तो वहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड बैठा। तो उन्होंने दोबारा से उस पर नज़रसानी की कि भर्ती के हवाला से। तो उस मेडिकल बोर्ड में जो मेन बंदा था उसने सवाल किया कि आप बता सकते हैं कि आपकी जो 7वीं या 8वीं दिल की धड़कन है वो जाके रुक जाती है, तो किसकी क्या वजह है? मिर्ज़ा असलम बेग ने बड़ा एक अच्छा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मैं असल में ना इंडिया से आया हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने चाचा, मामा, मामू, बहन, भाई काफ़ी रिश्तों को छोड़ के आया हूँ, तो वो कुछ धड़कनें वहाँ रह गई हैं। वो मेडिकल ऑफिसर ये सोच कर उन्होंने मतलब बताया कि मैं वहाँ पे कितने रिश्तों को छोड़ के आया हूँ, कुछ धड़कनें वहाँ पे रह गई, मैं पाकिस्तान की मोहब्बत में आया हूँ। कहने का उनका मकसद ये था। तो वो मेडिकल ऑफिसर उठा, उसने गले से लगाया, हक किया और उन्होंने कहा कि यार कमाल आपने बात किया है। और वही मिर्ज़ा असलम बेग की सिलेक्शन होगी 1949 में, जबकि वो 1989 तक या 88 तक 1988 या 1991 तक 50 साल तकरीबन बनते हैं वो बंदा आर्मी में सरबराह तक, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक बने को। तो ये आपको बात सुनाने का मकसद है, कभी भी लिखे लिखाए पर या किसी की राय पर आप मत जाया करें। होता ये है कि कई दफ़ा डॉक्टर लिख देते हैं, मुझे डॉक्टर सब जानते हैं, लिख दिया कि मैं कैंसर की 4th स्टेज पे हूँ, तो मैंने उस लिखे लिखाए पे हालांकि डॉक्टरों ने कहा, मैंने अपना माइंडसेट नहीं रुकने दिया, मेरे दोस्तों ने नहीं रुकने दिया, मुझे इनकरेज किया, बाबा जी ने इनकरेज किया और मेरे दोस्तों बिला भाई ने, बाकी दोस्तों ने इनकरेज किया। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां डॉक्टर लिख के दे देते हैं कि इसको ये मसला है और ये इतनी देर सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा। मेरी सबसे बड़ी मिसाल मेरे नाना जी की है। मेरे नाना जी के 3 बार बंद थे, डॉक्टर सेहत तफैल उनको लिख के दे दिया कि ये 45 दिन नहीं निकालेंगे, और उन्होंने आके वही आराम से अपनी रूटीन की लाइफ गुजारी, कुछ चीज़ें एहतियात की और अपना स्ट्रगल करते रहे। हुआ क्या कि मेरे नाना जी 25 साल जिंदा रहे, जिनको 45। मैं डॉक्टर सेहत तफैल साहब के पास जाकर मैंने कहा कि जी आपने ये, उन्होंने कहा यार हमने अपनी इल्म से उनसे लिखा है, ऊपर भी कोई चीज़ बैठी है। तो कभी भी किसी लिखे लिखाए पर मायूस मत हो जाएं, कभी किसी की राय पर कि आपको उसने कह दिया आप गलत हो, आप ये हो, आप फलां हो, आप बीमार हो, आप ये हो, मत रुके, स्ट्रगल करें। अगर मिर्ज़ा असलम बेग उसी 8वीं धड़कन के हवाला से डॉक्टरों की उसके या मेडिकल बोर्ड की रिजेक्शन से वो रुक जाते, तो वो 40-50 साल पाकिस्तानी आर्मी में उन्होंने फिर सर्विस की और माशाल्लाह से हेल्थफुल, मतलब हेल्दी लाइफ गुजार के गए। तो ये चीज़ें जो प्यास सलाइयाँ होती हैं, ये तजर्बात होते हैं, ये आपकी ज़िंदगी की मायूसियों को बढ़ाने के लिए तो हो सकते हैं। अल्लाह पे तवक्कल रखें और स्ट्रगल करें, कोशिश करें। अगर एक बंदे ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आप दूसरे पे कोशिश करें, तीसरे पे कोशिश करें। ज़िंदगी में
کبھی بھی ایک رائے جو آپ کے متعلق بنا دی گئی اس رائے پہ نہ رک جائیں. آپ رک جائیں گے آپ رہ جائیں گے. آپ اس رائے کو غلط ثابت کریں اور اللہ پہ توقع رکھیں اور چلیں. یہ صرف ہیلتھ کے حوالہ سے نہیں، ہر ایشوز کے حوالہ سے، ہر معاملات کے حوالہ سے. اگر کسی نے آپ کو، بعض بندے کے رائے بنا دیتے ہیں، ہم نے بڑی دفعہ رائے بنائی کہ جی فلاں بندہ بڑا جھگڑالو ہے، فلاں بندہ بڑا 2 نمبر ہے، فلاں بندہ بڑا یہ ہے، مگر ان کی جب ہم نے لائف میں سے اسٹڈی کیا، قریب سے دیکھا، تو ان میں سے بہت ساری کوالٹیز بھی نکلی. اور اگر ہماری رائے وہاں کی رہی وہیں رہ گئی. اس لیے کسی کی اپنے متعلق بنائی ہوئی رائے، کسی کا اپنے متعلق لکھی ہوئی پرسیپشن، یہ چیزیں اس پہ نہ رہیں. کوشش کریں. اللہ کا نام لے کے اللہ کامیابی دے گا. ہیو اے نائس ڈے.